दोस्तों नमस्कार। ओपन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं एडुटेरिया 2022 का करंट अफेयर जो है, जो 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, उसका जो MCQ है, MCQ पार्ट 7 को लेके आए हैं। पार्ट 1 से लेके 6 तक के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग इसे जाके देख लीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। तो हम सेट 7 लेके आए हैं, एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2022 के सेट 7 को लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है। ये उपयुक्त सभी सही हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो KCR किट योजना शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। इसका नाम है लिथुआनिया। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा का निधन हो गया है। तो ये हैं उड़ीसा के। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं माधवीपुरी बुच। IKEA के इंडिया के पहली महिला CEO हैं सुजैन पुलवेरर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। उपयुक्त सभी सही हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो ये करेगा UAE में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इनका नाम है रोहित शर्मा। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये है केरल में स्थित है कुंबलंगी गांव। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला बन गई है। इसका नाम है ऋचा घोष। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है जापान के बीच। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। यह बनाया जा रहा है दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 43वां। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। इसका नाम है मीराबाई चानू। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये चीन ने किया है। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है योहन पूनावाला को। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम है एल्सियोनस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो मिलन 2022 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ये है मैग्नस कार्लसन को। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पर्य शिक्षालय और नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है RPF के द्वारा।
फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बिल गेट्स को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है असम सरकार के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी पर स्थित है लखवार परियोजना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रभान ख्याल को। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री हैं ICHR के अध्यक्ष, दिलीप संघानी हैं HPCL के नए अध्यक्ष, पुष्प कुमार जोशी हैं IFCO के अध्यक्ष और रघुवेंद्र तंवर है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये हैं उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर डॉक्टर अरूप राय चौधरी की पुस्तक है। इंडिया दैट इज भारत साई दीपक की। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। ये सभी सही सुमेलित हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पंजाब राज्य के द्वारा। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? यह है बृहस्पति। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका नाम है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये किया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का वर्ष। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सार कार्यक्रम शुरू किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क केंद्रीय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये हैं 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? इसका नाम है जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है SI बाबूराम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद इसके लेखक हैं। भारत डिजिटली कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका नाम है गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम है छत्तीसगढ़। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों यहाँ पर सेट 7 कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों से प्लीज़ अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट वीडियो पर ज़रूर करें। धन्यवाद।